सुप्रभात बच्चों। आज हम पदबंध पढ़ने जा रहे हैं। पदबंध पढ़ने से पूर्व हम पद को समझेंगे। ठीक है। पद जब कोई एक शब्द वाक्य की किसी इकाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि का काम करता है तो वह पद कहलाता है। और इसके विपरीत जब एकाधिक पद यानी एक से अधिक पद शब्द मिलकर किसी एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय का काम करते हैं तो उस बधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम पदबंध की परिभाषा को जानते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं। यानी जो पदबंध है वो क्या है? बधी हुई इकाई। ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, बच्चे थक गए हैं। ठीक है। इस वाक्य में संज्ञा पद है, क्या है? बच्चे, तथा थक गए हैं क्रियापद है। यदि इस वाक्य में संज्ञा से पूर्व कुछ और शब्द जोड़कर हम नया वाक्य बनाएं, जैसे सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे थक गए। ठीक है। तब सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे संज्ञा पद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर किस पर जोर दिया गया है? बच्चों पर, यानी सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे। तो ये क्या होगा? संज्ञा पद होगा। चलिए अब पदबंधों का अस्तित्व वाक्य में ही होता है। यानी जो पदबंध होते हैं उनका जो अस्तित्व होता है वो किस में होता है? वाक्य में होता है। वाक्य से बाहर पदबंधों की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि पदबंध का निर्माण पदों से होता है और पद वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं। ठीक है। यानी ये लाइन बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि पदबंध का निर्माण पदों से होता है और पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, अव्यय आदि इकाइयों का स्थान निश्चित होता है। ठीक है। इन निश्चित स्थानों पर यदि एक शब्द आए तो वह पद कहलाता है। यानी अगर केवल एक ही शब्द आए, ठीक है, तो वो पद कहलाता है। और यदि इन स्थानों पर शब्द समूह प्रयुक्त होता है तो उस स्थान के प्रकार से संबंधित पदबंध कहलाते हैं। यानी जहाँ पर एक शब्द आता है तो वो क्या होता है? पद कहलाता है। और दूसरा क्या है? जहाँ यदि इन स्थानों पर शब्द समूह प्रयुक्त होता है तो वो पदबंध कहलाता है। ठीक है। जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक। भाई साहब, ये क्या है? कर्ता है। कर्म क्या है? कार्य, क्रिया कर रहे हैं। फिर अगला है बड़े भाई साहब अपना कार्य कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई साहब अपना विद्यालय का कार्य कर रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में आपने देखा कि कर्ता कर्म के स्थान पर आने वाले पदों में कुछ और शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है। ध्यान देने की बात यह, कुछ और शब्द जोड़े गए हैं। ठीक। जहाँ क्या है? भाई साहब शब्द का प्रयोग हो रहा है, उस स्थान पर बड़े भाई साहब और मेरे बड़े भाई साहब का प्रयोग हो रहा है। ये परस्पर मिलकर वाक्य में वही कार्य कर रहे हैं जो कि भाई साहब पद कर रहा है। अतः यह सभी क्या है? पदबंध है। जैसे मेरे बड़े भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब, ये क्या है? पदबंध का काम कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या
बातें महत्वपूर्ण होती है पदबंध में, शीर्ष पद और आश्रित पद। पदबंध में जो आधार या मुख्य पद होता है उसे शीर्ष पद कहते हैं। अन्य पदों को आश्रित पद कहा जाता है। जैसे अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, पदबंध में क्या होते हैं, एक शीर्ष और दूसरा, पहला शीर्ष और दूसरा आश्रित। ठीक है, आश्रित पद। ठीक, तो अब हम एक उदाहरण से समझेंगे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अयोध्या के राजा दशरथ पदबंध है, क्योंकि जो राजा दशरथ कहाँ के हैं, अयोध्या के हैं। ठीक है, तो इसलिए यह पदबंध है। इसका मुख्य पद क्या है, दशरथ है, क्योंकि यदि यहाँ दशरथ पद को हटा दिया जाए तो वाक्य संगत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या के राजा के 4 पुत्र थे। ठीक है, ऐसे होगा वाक्य। और यदि दशरथ पद होगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर दशरथ के पुत्रों की बात की जा रही है या राजा दशरथ की बात की जा रही है। जबकि अयोध्या के राजा को हटा देने पर भी वाक्य पूर्ण होता है। कैसे, दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, तो यह फिर भी पूर्ण है। अतः दशरथ पदबंध का शीर्ष पद है। ठीक है, ये जो पदबंध है अयोध्या के राजा में, यहाँ पर दशरथ क्या है, शीर्ष पद है और अयोध्या के राजा आश्रित पद है। ठीक है, तो जब भी हम वाक्य में पदबंध खोजेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि उसमें शीर्ष पद कौन सा है और आश्रित पद कौन सा है। जैसे कि अयोध्या के राजा में दशरथ क्या है, शीर्ष पद है और अयोध्या के राजा आश्रित पद है। ठीक है, अब बात करते हैं पदबंध के भेद की, कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। पदबंध के भेद: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, जिसको हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम संज्ञा पदबंध को देखेंगे। संज्ञा पदबंध आखिर क्या है। वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी कि जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें हम संज्ञा पद कहते हैं। इन पदबंधों में एक पद संज्ञा का अवश्य होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी वाक्य में जो जहाँ पर संज्ञा होती है, जैसे एक उदाहरण है, बहुत बोलने वाले हरिहर काका आज शांत बैठे हैं। यहाँ पर क्या है, बहुत बोलने वाले हरिहर काका, तो यहाँ शीर्ष पद क्या है, हरिहर काका, और बहुत बोलने वाले आश्रित पद है। ठीक है, तो इसमें संज्ञा पद को ही शीर्ष पद कहा जाता है। इसमें आश्रित पद प्रायः संज्ञा पद से पहले आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला बहुत बोलने वाले, ये क्या है, आश्रित है। ठीक है, ये आश्रित है। और हरिहर काका क्या है, हरिहर काका क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा पदबंध है। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण। हमेशा खेलने वाला छोटा भाई कक्षा में अव्वल आया है। यहाँ पर छोटा भाई शीर्ष पद होगा और संज्ञा पद होगा। मतलब हमेशा खेलने वाला छोटा भाई, ये क्या है, संज्ञा पदबंध। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, तो हमारे हेडमास्टर शर्मा जी क्या है, संज्ञा पद है। ठीक है, इसमें शर्मा जी क्या है, शीर्ष पद है और हमारे हेडमास्टर क्या है, आश्रित पद।
घर के दालान में रहने वाला कबूतर घर गंदा कर देते थे। तो यहाँ पर कबूतर क्या है, शीर्ष पद है। ठीक है, ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण है। घर के पीछे रहने वाला परिवार आज चला गया। कलेक्टर साहब का बेटा इफ़फ़न टोपी का मित्र था। चलिए अब बात करते हैं सर्वनाम पद की। ठीक है, सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। यानी जो सर्वनाम के जगह पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे संज्ञा पदबंध के विपरीत सर्वनाम पद में शीर्ष पद कई बार आश्रित पदों से पहले आता है। ठीक है, जैसे संज्ञा में क्या होता है, शीर्ष पद आश्रित पद के बाद आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, शीर्ष पद आश्रित पद से पहले आता है। हिंदी में सर्वनाम पदों का प्रयोग सीमित होता है। जैसे हमेशा हंसने वाले आप आज उदास क्यों हैं। ठीक है, हमेशा हंसने वाले आप, यहाँ पर क्या है, सर्वनाम पदबंध है। आपको आपके मित्रों में से कोई तो सामने आए, यहाँ आपके मित्रों में से। ठीक है, बच्चों सी भोली सूरत वाली तुम सच क्यों छुपा रही हो, यहाँ क्या है, ग में बच्चों से भोली सूरत वाले। बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह दिल्ली से आया है। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, यहाँ पर क्या है, जैसे कि परिभाषा में है कि जो सर्वनाम पदबंध में शीर्ष पद कई बार आश्रित पद से पहले आता है। ठीक है, यहाँ पर तुम क्या है, शीर्ष पद है, या फिर आप शीर्ष पद है। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषण पदबंध की। जो पदबंध वाक्य में विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे नीले तेल वाले डॉक्टर शुक्ला टोपी के पिता थे। तो नीले तेल वाले। कोयल सा मधुर गीत गाने वाली वामीरु शांत थी। तो यहाँ पे क्या है, कोयल सा मधुर गीत। ठीक है, सामने की दुकान पर बैठने वाला व्यक्ति आज दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सामने की दुकान। ठीक है, हमेशा अध्ययनशील रहने वाले भाई साहब फेल हो गए, यहाँ पर अध्ययनशील। ठीक है, विद्यालय की ओर जाने वाली सड़क हमें अध्यापकों की याद दिला देती है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर जो वाक्य है उसमें कहीं ना कहीं विशेषण का काम कौन कर रहा है, जैसे विद्यालय की ओर जाने वाली। ठीक है, ये विशेषण का काम कर रहा है। अब बात करते हैं क्रिया की। चलिए बच्चों,